हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन 1B। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ कंपनी प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी थ्रू अ जॉइंट प्रोडक्शन प्रोसेस। द टोटल जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट इनकर्ड इज एज अंडर: मटेरियल 20,000, लेबर 10,000, वेरिएबल ओवरहेड्स 6,000, फिक्स्ड ओवरहेड्स 24,000. Product A and B can be sold for rupees 20 per unit and rupees 15 per unit respectively at split of point. The produced quantity are product A 2000 units and product B 4000 units. You are required to calculate the joint production cost allocation for each product using the physical unit method, contribution margin method. Second part, product B can be further processed by incurring expenditure of rupees 12,000. Loss in further processing is 2%. It can be sold at rupees 18 per unit. Explain the impact on profitability if product B is further processed. हमें क्या निकालना है? जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट एलोकेशन निकालना है फिजिकल यूनिट मेथड से, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड से, और सेकंड पार्ट में अगर बी प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस्ड करते हैं तो सेलिंग प्राइस हमारा पर यूनिट बढ़ जाता है, लेकिन 2% का लॉस हो जाता है, और हमें प्रॉफिटेबिलिटी पर क्या इम्पैक्ट होगा वो हमें बताना है। चलिए सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। 1B सबसे पहले पूछा है एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट बेसिस फिजिकल यूनिट। तो हमारी जॉइंट कॉस्ट कितनी है? मटेरियल 20,000, लेबर 10,000, वेरिएबल ओवरहेड 6,000, ये टोटल हो गया 36,000। ये हो गया हमारे टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने हैं? 24,000। तो टोटल जॉइंट कॉस्ट 60,000। टोटल जॉइंट कॉस्ट का एलोकेशन करना है फिजिकल यूनिट्स में। प्रोडक्ट ए की हमारी टोटल यूनिट्स हैं 2000 और प्रोडक्ट बी की 4000। तो हम इसको एलोकेशन कर देंगे 60,000 को किस में? 2000 में और 4000 रेशियो में। तो प्रोडक्ट ए कितना हो गया? 60,000 इंटू 2000 डिवाइडेड बाय 6,000, दैट इज 20,000 रुपीज। Similarly, product B 60,000 total joint cost, physical units 4,000, total units 6,000. तो joint cost का allocation is rupees 40,000. सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया है? Allocation using contribution method. तो हम प्रोडक्ट ए और बी का कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। हमें क्या पता है? सेल वैल्यू पता है। ए की कितनी है? 2000 इंटू रुपीज़ 20 और 4000 इंटू 15 रुपीज़ पर यूनिट, 40,000 एंड 60,000। जॉइंट कॉस्ट का एलोकेशन करेंगे वेरिएबल कॉस्ट का। दैट इज 36 टोटल वेरिएबल कॉस्ट है मेरी, 2000 यूनिट्स है, टोटल यूनिट 6000, दैट इज 12,000, और हेयर 36 total cost into 4,000 total units of B, 6,000 total units including A,
दैट इज 24,000। कंट्रीब्यूशन कितना हो गया मेरा? 40,000 minus 12,000, 28,000, and here 60,000 minus 24,000, 36,000. Now allocation of fixed cost. So here is 24,000 total fixed cost, contribution 28,000, total contribution A and B का 64,000, ये कितना हो गया? 10,500. और here it would be 24,000 into 36,000 divided by 64,000. So it would be 13,500. So my total joint cost basis contribution method B, this would be A, this would be B, A plus B. 12,000 plus 10,500, that is 22,500 rupees. Or here 24,000 and 13,500, 37,500. Question says if we are processing B further, तो हमारा सेल प्राइस कितना हो जाता है? 18 रुपीज़, लेकिन हमारे लॉसेस 2% के हो जाते हैं। तो क्या हमें बी को फर्दर प्रोसेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट होगा वो हमें बताना है। तो अगर हम बी को फर्दर प्रोसेस करते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट हम देखते हैं। इफ not further processed, if further processed, सेल अभी हमने पीछे कैलकुलेट की थी 60,000, टोटल कॉस्ट 37,500, प्रॉफिट 22,500. Here sale is 4,000 क्वांटिटी बट 2% का लॉस, तो 98%, और एक यूनिट की सेल प्राइस 18 रुपीज़, सो इट वुड बी 70560. So in case if we further processed product B, तो total cost would be 37,500, बट एक हमारी कॉस्ट एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है दैट इज 12,000 फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो अगर हम दोनों कॉस्ट को सेल वैल्यू से माइनस करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट, दैट इज 21,060 रुपीज़। अगर मैं फर्दर प्रोसेस करता हूँ तो मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है कि घट रहा है? इट इज गेटिंग डाउन। तो इम्पैक्ट क्या है मेरा? इट विल get down by rupees. Thank you.